हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में जो एक पाठ है गद्य में बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी, उन पर गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। आपको पता होगा कि गद्यांश पे आधारित 5 नंबर के प्रश्न बहुविकल्पी में पूछे जाएंगे। तो उन्हीं प्रश्नों का हम हर अभ्यास से उसका अभ्यास करा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यह जो पैराग्राफ दिया गया है यह बाल गोविंद भगत से दिया गया है। पैराग्राफ है कि वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की बात कौन कौन हो सकती है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु ऐसा नहीं था। जो कुछ कह रहे थे उनमें विश्वास उनका बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। यह पैराग्राफ दिया गया है। आप जानते हैं कि बाल गोविंद भगत एक संत प्रवृत्ति के आदमी थे। कबीर को अपना साहब मानते थे, उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। जब उनकी बेटे की मृत्यु हो गई तब वे रोने के बजाय कह सकते हैं कि शोक मनाने के बजाय उत्सव मना रहे थे। और उसी उत्सव मनाने में उन्होंने अपनी पतोहू को भी समझाया कि यह समय रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का है, क्योंकि जो आत्मा है वह परमात्मा के पास चली गई है। तो इससे बड़ा सुख की बात कोई और नहीं हो सकता है। तो इस पैराग्राफ से आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। अब हम उसे देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। बाल गोविंद भगत अपनी बहू को प्रसन्न होने के लिए कह रहे थे, क्यों कह रहे थे? उन्हें अपने पुत्र से छुटकारा मिल गया है, पुत्र ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, उन्हें परमात्मा को देख लिया है उन्होंने, वह जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वह हो जाएगा पुत्र ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि यह उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। इस कारण से यहाँ पे जो ख उत्तर है वह सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो दिया गया है वह है कि लेखक को यह संदेह है कि बाल गोविंद भगत पागल हो गए हैं, क्योंकि वह पुत्र को सफ़ेद कपड़े से ढक रहा है, पुत्र की मृत्यु के बाद गा रहा है, बहू को मायके भेज रहा है, घर छोड़कर जा रहा है। अब देखिए, जो मृत्यु होता है, मृत्यु के समय कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो शोक न मनाए, रोए नहीं। लेकिन बाल गोविंद भगत उस समय उत्सव मना रहे थे, गीत गा रहे थे। इस कारण से लोगों को लग रहा था कि बाल गोविंद भगत पागल हो गए। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुत्र की मृत्यु के बाद गा रहे थे। तो यह सही उत्तर हो जाएगा ख। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ख। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है कि किसके विचारों से प्रभावित होकर बाल गोविंद भगत अपने बेटी की मृत्यु का आनंद की बात मनाते हैं। यानी कह सकते हैं किसके विचारों से प्रभावित होकर बाल गोविंद भगत अपने बेटे की मृत्यु को आनंद की बात मानते हैं। गांव वालों के प्रभाव से हो, समाज के एक संत के लेखक से। देखिए, एक संत ही समाज में ऐसा है जो जानता है कि यह शरीर नश्वर है, इस शरीर को एक दिन इस लोक को छोड़ करके परमात्मा के पास जाना है। तो एक संत व्यक्ति के प्रभाव से ही होकर उन्होंने ऐसा बात माना। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ख, एक संत के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है कि बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, इस कथन के अनुसार बिरहनी कौन है? देखिए, बिरहनी कौन है ये आपको पता ही है कि जो आत्मा है, आत्मा को बिरहनी माना गया है। तो यह परमात्मा के जाकर मिली है, तो इस कारण से ख उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है कि वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है, इस पंक्ति का सही अर्थ क्या होगा? वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है, इस पंक्ति का सही अर्थ क्या होगा? दिया हुआ है प्रश्न, शरीर को एक दिन आत्मा से मिलना ही पड़ता है, परिवार के सदस्य हमेशा के लिए चले जाते हैं, पिता और पुत्र का संबंध इतना ही होता है, आत्मा जाकर परमात्मा से मिलती है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा
कि आत्मा जाकर परमात्मा से मिलती है। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है, इसका अर्थ हो जाएगा आत्मा जाकर परमात्मा से मिलती है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।